तो बचपन में जब से ये जवानी है दीवानी देखी है, तब से मैं एक वहम में जी रहा हूँ कि मैं डिम्पी नहीं बनी हूँ, वही बनी जो बैग उठा के कहीं भी निकल जाता है और दुनिया को अपनी पॉकेट में लेके घूमता है। तो बस प्रॉब्लम ये थी कि रियलिटी में ना कभी मैं भागा ना कभी मैं उड़ा, मैं बस हल्का सा फिसला और फुल स्पीड में बस गिरा गिरा और गिरा। और गिरने के बाद भी मेरे अंदर एक बनी जिंदा था जो हर बार बोलता था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर राइट से थोड़ा आगे जाके लेफ्ट ले ले, देख लाइट उधर ही पलटी मारेंगे। कभी लम्हों की ये चुस्कियाँ लगाती, कभी गाने कभी सिसकियाँ सुनाती, आती समझ बड़ी देर से आती है, सीधी लिखी है पर बुद्धू बनाती। खाली लिफाफा कभी पूरी चिट्ठी, कभी पूरा घर कभी मन बारे मिट्टी, कभी खुद से मन में ये राम बसाती, कभी आईने में ये रावण दिखाती। खुदा की कोई लौ है जो चलती ही जाती है, जिंदगी यूं है कि चलती ही जाती, जिंदगी यूं है कि चलती ही जाती है, जिंदगी यूं है कि चलती ही जाती। ऐसी जिंदगी जीने का मन करता है, दूर कहीं बिना इंटरनेट कनेक्शन के, बिना कल की टेंशन के बैठे हुए। तो यार दिल्ली से 350 किलोमीटर का सफ़र करके मैं पहुंचता हूं पहाड़ों में। हिंदी वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र, SUFFER। और यहाँ पहुंचते ही जो मैं पहली झलक देखता हूँ यार, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने लोगों से कहते सुना है कि पहाड़ों में घूमने से इंसान खुद को ढूंढ लेता है। सालों से मैं भी इसी कोशिश में हूँ। जब पहली बार पहाड़ देखा तो सोचा अब सुकून मिलेगा, फिर पता चला कि अभी भी कुछ कमी है। किसी ने रास्ता दिखाया तो किसी ने भुट्टा खिलाया। और फिर हमने चलना स्टार्ट किया। बस एक आवाज़ साथ चल रही थी, जय माता दी। हर कदम पर सांस थोड़ी भारी हो रही थी। एक पहाड़, 2 पहाड़, 3 पहाड़, चढ़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और हर मोड़ पे नज़ारा एकदम खूबसूरत होता जा रहा था। कभी हवा इतनी ठंडी कि बगल में बर्फ के पहाड़ हो,
और कभी इतनी गर्म कि पड़ोस में रेगिस्तान हो। हाँ, लोग भी मिले, कुछ हंसते हुए कुछ थकते हुए, पर सबकी जुबान पर एक ही चीज। तो सुरकंडा भगवती जो है वो अहंकार का विनाश करने वाली है। जो हमारा सर है, सबसे बड़ा अहंकार हमें सर का ही है। हमें किसी को अपनी मति का अहंकार होता है, कहाँ से आता है? दिमाग से ही आता है। किसी को अपनी सौंदर्यता का अभिमान होता है, कहाँ से आता है? ये दिमाग से ही आता है। तो सर्वप्रथम जो काम करता है वो हमारा दिमाग ही तो काम करता है। दिमाग काम करेगा कि हाथ कट गया तो दर्द होगा। दिमाग काम करेगा कि हृदय में क्या कहते पीड़ा हो रही है तो हृदय विदारक रोग हो गया। दिमाग के सोचने की क्षमता कम हो गई तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा। सुरकंडा वो भगवती है जिसकी आराधना करने से संपूर्ण शरीर का और संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है। इसलिए सुरकंडा भगवती की आराधना करना महत्वपूर्ण है।